इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 के अब तक के वीडियो में हम 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं। ये वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें जो फलन दिया हुआ है होल पावर 1/3 ऑफ एक्स पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 5। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक ये फलन है और एक ये फलन है, दो फलन है। अब इस फलन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फलन तो कदापि नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर कम है और इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम x पावर 5 ले लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं या उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, x पावर 5 का डिफरेंशियल होगा 5x पावर 4, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें एक टर्म भी है ना, तो इसको कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करके या इसको कभी भी, इस फलन को कभी भी हम इस फलन के रूप में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अलग तरीका ट्राई करना होगा, और वो अलग तरीका क्या है वो समझते हैं। यदि हम इसको हम दो भागों में यदि तोड़ लें, x पावर 3 और x पावर 2 के रूप में, तो 3 और 2 मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से, इनके बेस इक्वल होने की वजह से x पावर 5 हो, है ना। और यहाँ यदि हम इसको, इस वाले फलन को x पावर 3 माइनस 1 को अगर t मान लेते हैं और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल होगा 3x पावर 2, इसका डिफरेंशियल 0 होगा और इसका हो जाएगा dt/dx। अब x को इधर ट्रांसपोज यदि कर लेते हैं तो होगा कितना, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt होगा, है ना। और ऐसा तोड़ने की वजह से जब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ये देख रहे होंगे कि x पावर 2 इंटू डी एक्स dt के पदों में कन्वर्ट हो जाएगा, या dt द्वारा इनको रिप्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ अतिरिक्त क्या है, 3 है, तो 3 को भी इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। इधर से यहाँ अगर ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में तो 1/3 dt होगा, है ना। तो इस वजह से हम इसको इन तरह के पदों में तोड़ेंगे, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, दोनों ही साइड का डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ x पावर 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 dt होगा, है ना। और हम इस फलन को मैंने जैसा कि बताया कि इस तरह के रूप में लिख लेंगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये अब इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इसका मतलब तो हो जाएगा 1/3 dt। अब और इसका मतलब तो हो जाएगा t, और इस पे पावर 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। लेकिन इसका क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए फिर से वापस यहाँ हम जाएंगे और अगर 1 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो इधर बचता है x पावर 3, यानी x पावर 3 का जो वैल्यू होगा t+1 होगा। तो यानी x पावर 3 को t+1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या t+1 के रूप में इसको राइट डाउन कर लेंगे। अभी आप ये देख पा रहे हैं कि t के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ सभी जो फंक्शन है वो t के ही फलन है और t के रिस्पेक्ट में करना भी है इंटीग्रल। तो समस्या यहाँ सॉल्व हुआ। अब यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/3 को बाहर कर लेंगे, यहाँ 1/3 लिख लेंगे, और यहाँ इंटीग्रल ऑफ t पावर 1/3 और यहाँ t पावर 1 है, 1/3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये होगा 4/3, और प्लस 1 है, 1 का t पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा t पावर 1/3 ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करते तो चेंज होता नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू t। अभी यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये जानते हैं कि यदि फलन दो पदों में है योग या अंतर के रूप में, तो इन दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करके एक योग और अंतर वाले प्रॉपर्टी का यूज करके, मैं प्रॉपर्टीज़ बार बार हर वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, मतलब 5 प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए मैं उसको प्लूरल फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के रूप में कह रहा हूँ। यहाँ एक ही प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है हालांकि, तो यहाँ प्रॉपर्टी कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटीग्रल ऑफ t पावर 4/3 विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस है तो प्लस, और दूसरे वाले टर्म का भी हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ t पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू t। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और आगे फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ
1/3 इंटू, अभी इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी पावर 4/3 का। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के आधार पे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस, या 1/पावर प्लस पावर 3/4 है, प्लस 1 पावर 4/3 है, सॉरी 4/3 प्लस 1 और इंटू टी पावर 4/3 प्लस 1। अब इसके लिए कांस्टेंट लगेगा, C1 ले लेंगे कांस्टेंट। और अगले वाले टर्म के लिए फिर वैसे ही प्लस है तो प्लस यहाँ, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ भी एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का ही रूल फॉलो होगा, 1/3 प्लस 1 इंटू टी पावर 1/3 और प्लस 1 प्लस C2 कर लेंगे, दूसरा इंटीग्रल कांस्टेंट कर लेंगे और ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लेंगे। 1/3, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 7 हो जाएगा, 7/3 होगा। 7/3 1/7/3 के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1/7/3। अब ये इसका इन्वर्स करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में 3 1 जा 3 होगा और 7 हो जाएगा। यहाँ टी पावर यहाँ भी सेम वैसे ही ऐड करेंगे तो 7/3 ही होगा, प्लस यहाँ C1 होगा, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 4, 4/3 होगा, 4/3 फिर ये पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ 3/4 और यहाँ तो ऐड करेंगे तो 4/3 ही होगा और प्लस, क्योंकि यहाँ पलटना है नहीं, तो प्लस C2 इंटीग्रल कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब 1/3 से इन सभी पदों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर का 3 यानी मल्टीप्लाई का 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से, या डिनोमिनेटर के 3 से न्यूमरेटर का 3 कैंसिल, यहाँ भी न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर के 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी सभी पदों से गुणा करने पर इनके सबके न्यूमरेटर के 3 कैंसिल हो जाएंगे जहाँ जहाँ भी हैं, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 होगा और टी पावर होगा 7/3, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू C1 होगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और टी पावर 4/3 होगा, यहाँ करेंगे तो 1/3 होगा मल्टीप्लाई करने पर और C2 हो जाएगा। अभी हम 1/7 टी हमने माना था, टी क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टी का वैल्यू है कितना, x पावर 3 - 1, तो फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे x पावर 3 - 1 और उस पर पावर 7/3 होगा, प्लस अभी इसको लिख लेते हैं पहले, फिर कांस्टेंट की चर्चा करते हैं यहाँ, फिर कांस्टेंट को देखेंगे 1/4 टी का वैल्यू फिर वापस x पावर 3 - 1 और होल पावर 4/3 प्लस 1/3 या 1/3 C1 प्लस 1/3 C2, 1/3 C1 और 1/3 C2 को एक ही बार हम C लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1/3 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C है, तो कांस्टेंट ही, तो इनको एक कांस्टेंट के इक्वल दिखा लेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल का वैल्यू इस फंक्शन के, दिए हुए फंक्शन के इंटीग्रल का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो इतने के बराबर होगा। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे तो आप ऐसे खंडित करके या फिर उनको तोड़ के और आप ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ और इसमें विशेष ये भी है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो इतने के पदों में इतना हो रहा है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ जो कांस्टेंट हैं उनको इधर की तरफ ट्रांसपोज करके और फिर हम इसको भी t+1 या t+2 जो भी रहेगा यहाँ कांस्टेंट के रूप में, वहाँ भी यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट दोबारा करना पड़ा है, यहाँ 1 टाइम और यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम। तो इस तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन में हम ऐसे इस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको x पावर 3 को डिफरेंशिएट किया जाए या इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट किया जाए तो ये होगा 3x पावर 2 और x पावर 2 यहाँ है ना। बाद में हम इस कांस्टेंट को देखिए, कांस्टेंट अगर आता है कहीं किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट से हमें परेशान नहीं होना है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है x पावर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 है, और एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो होगा डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर 3, ऐसा होगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स पावर 3 जो है वो किस फंक्शन के बराबर है, g ऑफ x के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल इस फंक्शन के बराबर है, इस फंक्शन के चौगुने के बराबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट रहने से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ना, बशर्ते कोई दूसरा उसमें चर नहीं आना चाहिए। मैंने कहने का मतलब कोई और फलन नहीं आना चाहिए, बशर्ते कि उसमें कोई दूसरा चर नहीं आना चाहिए। दूसरा चर ना आने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 2 है,
है ना। और इसका हमने डिफरेंशियल किया जिसमें हमने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x पावर 3 है। अब हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के रूप में अगर करना चाहें तो क्या होगा, लिखना पड़ेगा हमें 4 इंटू एक्स पावर 2 ऐसा करना पड़ेगा। और फिर उसके आगे हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो 4x इंटू एक्स पावर 2 का मतलब है फंक्शन h ऑफ x, और ये भी कोई फंक्शन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन s ऑफ x इज इक्वल टू x है ना। तो अगर हम इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आप क्या देखेंगे यहाँ कि इस प्रोसेस के बाद 4 इंटू एस ऑफ फंक्शन s ऑफ x इसका वैल्यू हो जाएगा और इंटू h ऑफ x। तो यहाँ ये हम देख रहे हैं दो फंक्शनों के प्रोडक्ट के बराबर ये इस फंक्शन का डिफरेंशियल है। बस समझो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में। अगर ऐसा होता है तो फिर वो दोनों ही फंक्शन वहाँ दिखना चाहिए, है ना। फिलहाल हम उसकी चर्चा अभी इसी फंक्शन में कर लेंगे, है ना। या फिलहाल हम उसकी चर्चा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम आगे के फंक्शन में करेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर इसको हम इन सबको कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इससे आने वाला फंक्शन या इसके डिफरेंशियल का जो फंक्शन है इस फंक्शन के कुछ कांस्टेंट के मल्टीप्लीज में होता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी वही समस्या है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इस फंक्शन के इक्वल हो जाता है वो कुछ कांस्टेंट के साथ, जो भी कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट के साथ। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 बाई 2 प्लस 3x पावर 3 होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखेंगे यहाँ लेट, मान लीजिए कि ये जो पद है 2 प्लस 3x पावर 3 वो t के बराबर है, ऐसा मान लेंगे। और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल इसका 0 होगा, जो कि लिखते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है योग और अंतर में 0 का। और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 3 3 जार 9 x पावर 2 होगा विद रिस्पेक्ट 3 3 जार 9 और x पावर 2 होगा इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, 9x पावर 2 इज इक्वल टू 9x पावर 2 dx इज इक्वल टू dt। अब 9 हमें चाहिए नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में हम ये देख रहे हैं कि केवल x पावर 2 है और x पावर 2 है, जिसकी वजह से हम यहाँ इतने को अगर dt के बराबर रखें तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए 9 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे 1/9 के रूप में, है ना। अब लिखेंगे देन, तब जो है ये जो इंटीग्रल है इस फंक्शन का जो इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं उसका स्वरूप कैसा होगा। तो पहले इसको लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 बाई 2 प्लस 3x पावर 3 होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 इंटू dx का वैल्यू जो है 1/9 dt के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 1/9 dt, t में कन्वर्ट हो गया, t के रिस्पेक्ट में करना हो गया अब यहाँ। और ये इसके साथ तो मिलके इतना बना लिया। अब बच गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कुछ बच ही नहीं रहा है तो नहीं बच रहा है तो वहाँ 1 लिख लीजिए भाई। इतने का मतलब हम लोग मान चुके हैं, यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3 का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं t के बराबर। t सपोज कर चुके हैं तो यहाँ t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे t और पावर यहाँ 3 है तो लिख देंगे पावर 3। अब आगे हम 1/3 इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, 1/9 इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/t पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 1/9 इंटू, यहाँ हम t पावर 3 को अगर 1/t पावर 3 को अगर इस रूप में लिखें तो हो जाएगा, मतलब 1/t पावर 3 को हम चाहें तो लिख सकते हैं t पावर -3, तो यहाँ हो जाएगा t पावर -3। इतने को इतना हमने लिख लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/-3 + 1 इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखते हैं 1/n+1, तो n -3 का वैल्यू है +1 हो जाएगा और इंटू t पावर -3 + 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे हम यहाँ लिखेंगे 1/9, पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/-2 होगा t पावर -2, वैसे ही इसको सॉल्व करने के बाद प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हम 1/9 का मल्टीप्लिकेशन 1/-2 से करेंगे तो होगा -1/18, माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में लिख लें या बीच में यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ t पावर -2 को लिख देते हैं 1/t पावर 2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं -1 1 1 जार 1 और /18 और इंटू t पावर जो 2 है रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 + 3 इंटू एक्स पावर 3 और उस पर पावर 2 है तो 2 लिख देंगे
और प्लस कांस्टेंट सी लिख लेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रल करने के बाद जो हमें फंक्शन प्राप्त हुआ वो होगा -1/18 इंटू 2 प्लस 3x⁴ होल पावर 2 प्लस सी, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो है 1/x इंटू लॉग एक्स होल पावर m है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज़ नॉट इक्वल टू 1। m जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स पावर m विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको t के इक्वल मान लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते हैं किसी दूसरे चर के या दूसरे वेरिएबल के, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो 1/x होगा और यहाँ 1/x है भी। कहने का मतलब ये है ये फलन इस फलन के डिफरेंशियल के बराबर है। तो इस फलन को हम लिखेंगे लेट log x इज इक्वल टू टी और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे दोनों ही पक्षों का x के रिस्पेक्ट में, जिससे कि यहाँ होगा 1/x इज इक्वल टू dt/dx। बाद में हम dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो dx को इधर ट्रांसपोज करने से क्या होगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। अब हम लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू लॉग x होल पावर m विद रिस्पेक्ट टू x। अभी जो दिया हुआ फंक्शन 1/x इंटू लॉग x होल पावर m है, अब इसका स्वरूप इस सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसा हो जाएगा वो लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू जो है dt के बराबर होगा, तो यहाँ पहले लिख लेंगे dt। अब ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखना पड़ेगा। log x का वैल्यू है t, तो यहाँ t लिखना होगा। अभी जो है इसका वैल्यू तो t हो गया, अब यहाँ पावर m है तो यहाँ लिखना होगा m, है ना। और इसको अब लिख सकते हैं t पावर -m विद रिस्पेक्ट टू t। और यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का फॉर्मूला फॉलो करते हुए हम लिखेंगे 1/-m प्लस 1 इंटू टी पावर -m प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - m, पॉजिटिव साइन वाले को पहले लिख देंगे, नेगेटिव साइन वाले को बाद में लिख लेंगे। तो ऐसा लिख लेंगे यहाँ t पावर 1 - m, यहाँ भी लिख लेंगे ऐसे ही, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/1 - m इंटू टी है, टी को फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर से टी कन्वर्ट हो जाएगा log x में, और log x पे पावर अब की बार हो जाएगा 1 - m, क्योंकि यहाँ t पर पावर 1 - m है। t तो रिवर्स में करे तो log x हो गया। अब प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c हो गया। ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ या इंटीग्रल फंक्शन हुआ दिए गए फंक्शन 1/x इंटू लॉग एक्स होल पावर m का x के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम देख पा रहे हैं इंटीग्रल ऑफ x/9 - 4x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये लगभग वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है ना। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये कि ये जिस तरह के पदों में है, हालांकि ये थोड़ा सा इसका पावर ज़्यादा है, मतलब पावर 3 है और यहाँ पावर 1 ही है, तो लेकिन कंपेरेटिवली ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। अगर हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें इस पद का, तो इस फंक्शन के इक्वल होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 के वर्किंग प्रोसेस पे आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका टास्क हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।